10,000 से ऊपर लोग विथहेल्ड हो चुके हैं, इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं धांधली में। क्या फाइनल मेरिट कम होगी बहुत ज्यादा, या फिर हाई होगी, या फिर लो होगी, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बहुत लॉजिकली चीजें समझो, मैं बताता हूँ एकदम 100% क्या रियलिटी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर की मैं दोनों की बात करके चलता हूँ, ठीक है। फाइनल मेरिट भी बता दूंगा। आप देखो शुभम, क्या हुआ कि इन लोगों को बिल्कुल हटा नहीं दिया गया है, समझो ये 10,000 है, बिल्कुल हटा नहीं दिया गया है इन पे। बस ये कि इनको थोड़ा सा साइड में किया गया है, इन पे थोड़ी ज्यादा तरीका से कि इनके को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, इनको कुछ ज्यादा नंबर कैसे आ गए ये हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सब धांधली वाले हैं, उसमें कुछ पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, कुछ रियल में हैं, कुछ वाकई में धांधली वाले हैं। अब वो पकड़ कैसे सकते हैं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं। देखो मैं ये चीज मानता हूँ कि बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे, सीधी सी बात ये है। जैसे मान लो किसी के 90 नंबर है, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि तुम्हारे 90 कैसे आए। मतलब वो जो भी एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस कहेगा कि तुम्हारे 90 कैसे आए, तो वो उस चीज को साबित कैसे करें कि तुमने नकल करी है। उनको भी तो साबित करना पड़ेगा कि नकल कैसे करी। बच्चा कोर्ट में चला जाएगा, बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग वाला होगा, वो कह देगा भाई मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ, कर लो, मेरे तो नंबर है मेरे। अब उसमें तुम क्या सबूत दोगे? या तो तुम्हारे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग हो कि उसने किसी और को बिठाया है, कहीं और से कुछ और कर रहा था, या फिर तुम्हारे पास कुछ है कि हाँ उसने कहीं और स्क्रीन शेयर कर दी है। तो तुम्हारे पास कोई डेटा होना चाहिए ना। तुमने ये तो नहीं कि किसी बच्चे ने कि भाई तुमने 10 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए, इसलिए इस चीज को लिए। तो ये चीज क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो 2021 यूपी ऐसा इधर होगा कि देखो अच्छे से पता है, सबको पता है क्या सीन हुआ था। उसमें भी बच्चों का कुछ जो जिनके मैक्सिमम नंबर थे 345 350 नंबर थे, उनको कि उनका थोड़ा सा विथहेल्ड किया गया है, उनको अलग से इंटरव्यू लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, फलाना ठुमकाना कितने नंबर कैसे आ गए हैं, इतने कैसे, कुछ कोर्ट में चले गए थे। भाई सबका हो गया। अभी वैकेंसी आई, उससे पहले सबको जो बच्चे बचाए भी थे ना जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, सबको ज्वाइनिंग करा दी गई। कोई भी ऐसा नहीं बच्चा है कि जिसकी मतलब कि नहीं वाकई में जिसके नंबर बहुत ज्यादा थे उनको हटा दिया होगी, नहीं, कोई सबूत ही नहीं मिला। तुम किस आधार पे करोगे? देखो एक बात बताओ, कोर्ट में जाओगे, ऐसा ही इस बार होगा, ऑनलाइन सिस्टम है। क्या होगा, तुम कोर्ट में जाओगे, तुम्हें पेश करना पड़ेगा कि इसने नकल की तो करी कैसे। एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस इनको बताना पड़ेगा तुमने ये बच्चे जैसे नकल की तो करी कैसे, ठीक है। अब कि नहीं बच्चा ये बताए कि उसने सही करे तो कर कैसे। बच्चा तो भाई ये साफ कह दे, इसमें कहीं भी वो तो लिखा नहीं होता है कि नहीं तुम 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब 1 घंटे का टाइम है, तुम 1 घंटे के अंदर करो। ये थोड़ी ना कहते कि तुम 10 मिनट में नहीं कर सकते, 5 मिनट में नहीं कर सकते। ये थोड़ी ना कहा गया है कि तुम तुक्का नहीं लगा सकते। भाई वो बच्चा कहते कि मैं तो तुक्का लगाता गया, मैं तो बस ऐसे ही गया, एक तुक्का लगाया, 1 2 3 4 ऐसे बस करता गया, 10 मिनट में सारे सॉल्व हो गए। इसमें कोई सजा है या फिर इसमें कोई वो है कि नहीं? दूसरा दूसरा ये कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वो कह दिया कि मेरे तो कला है, वो सारे सही हो गए। अब तुम स्पेशल कोई ऐसा रूल होता नहीं कि नहीं तुम्हारे सही हो गए तो तुम्हें दोबारा एग्जाम दिलाएंगे, तुमने कैसे कर दिया, ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना, ये कोई रूल है ही नहीं, ना तुम्हें सजा दी सकती है। तो वो एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस वालों को प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने नकल की तो कैसे की है, ठीक है। बस ये नहीं कह सकते कि उसने 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट में बस सॉल्व कर दिए सारे क्वेश्चन। वो बच्चा सीधी सी बात है साफ साफ ये कह देगा कि मैंने तुक्का लगा दिए सारे, मान लो मेरा हो गए सही। अब इसमें क्या, इसमें कोई मेरी गलती है सही हो गए या फिर किसकी गलती है? यही होता है, यूपीएसआई में यही हुआ था। यूपीएसआई में साफ धांधली हुई थी भाई, आधे से ज्यादा वैकेंसी बिक गई थी 2021 वाली, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। ये चीज हुई थी 10-10 मिनट में पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व एकदम सही की सही 100% एक्यूरेसी के साथ। उनका क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा रिजल्ट होल्ड किया गया, बाद में इंटरव्यू लिया गया, कुछ नहीं, और बाद में ज्वाइनिंग करा दी। कुछ बचे भी थे, अभी कुछ दिन पहले हो गया है कि लो उनको भी ज्वाइनिंग करा दो, कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई कराओ उनका मेडिकल ज्वाइनिंग कराओ इनकी पहले। तो यही होता है, ड्रामे हैं सब, विथ हेल्थ के फलाना ठमकाना। जितने बच्चे डर जाएंगे, जिन्होंने किया होगा वो तो डर जाएंगे, वो बच जाएंगे, चलो ठीक है। और जो नहीं डरेंगे, थोड़ा सा समझदार होगा, वो जाके लड़ जाएगा। भाई क्या उसने, भाई देखो एक बात बताओ, इतने रुपए दिए हैं तो वो सोचेगा भाई इसे बर्बाद तो नहीं होने देगा, है ना। तो दोनों चीजें हैं। अब ये मत कहना कि भाई मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे देश का कानून व्यवस्थाएं और ये चीजें ऐसी हैं कि वो चाहती नहीं है सरकार की बदनामी बेइज्जती हो, कि उनके होते हुए ये हुआ, पेपर लीक फलाना होता है हर सरकार में, सीधी बात है, होता है हर सरकार में, कोई बचा भी नहीं सकता है, ठीक है। पर लेकिन जब अगर हो जाती तो उसे फिर वो बदनाम नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि बदनाम ना हो हमारी सरकार। अब हो गई तो उसको दबा दो जहां से, ऐसा कर चाहते हैं हर कोई भी पार्टी हो, रियलिटी यही है। तो इस बार भी यही होना है। बाकी ज्यादा परेशान मत हो, फाइनल मेरिट और उसमें कुछ फर्क नहीं होंगे। मेरिट तो दो कांस्टेबल के लिए। अच्छा एक बात बता दूं मैं, कुछ बच्चे लड़के लड़कियां कमेंट कर रहे थे भाई अब मैं तो फिजिकल छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ, ये वो। भाई क्यों छोड़ रहे हो?
बहुत धांधली हो तब भी धांधली वाले तुम्हें क्या लग रहा है फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ 5,000 भी अगर धांधली वाले प्योर वाले हैं ना जिनके 80 नंबर भी है, 5,000 में शायद 1,000 भी बच्चा फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। रियलिटी है। ड्राइवर का देखो हर कोई कर लेगा, पर लेकिन कांस्टेबल का नहीं कर पाएगा। उनके 15 लाख चले ही जाएंगे, क्योंकि फिजिकल की किसी ने गारंटी नहीं रखी, फिजिकल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझो। लड़कियों के जिसके भी 60 प्लस है ना रॉ मार्क्स, 60 प्लस 60 भी है ना, मतलब 60 भी, तो वो बहुत दम लगा ले, वो अपना 100% समझे, ये नहीं 99, वो 100% समझे अगर रॉ मार्क्स है। वरना मैं कह रहा हूँ 55 प्लस वाली, तो हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, 55 से 60 के बीच में अगर लड़कियां हैं वो अपना समझे, वो पूरी पूरी ताकत लगा दे फिजिकल के लिए, कोई वो ना सोचे। और लड़के जिनकी 65 प्लस है वो 100% समझे अपना। अभी भी देखो खूब धांधली हुई हो चाहे कुछ हुआ हो, 85,000 प्लस बच्चे बुलाए जाएंगे, उनमें तुम्हारा नाम आना चाहिए, वो आ जाएगा। सीधी बात ये, धांधली वाले नहीं है, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं है। तो मैं फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। ग्राउंड में जाता हूँ, मुझे पता है रनिंग बंदे करने लगे, अब रनिंग हो जाती है 6 मिनट में, वहाँ पे बेच जाएगी कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके। हाई जंप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं 4-5 दिन, 1 हफ्ता में सीख जाता है। पर लेकिन लॉन्ग जंप में सीरियसली बता रहा हूँ, लॉन्ग जंप में मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, सीरियसली बता रहा हूँ। वाकई में लॉन्ग जंप में इतने ज़्यादा बच्चे आउट होंगे शायद, बहुत ज़्यादा, मतलब रनिंग में जितने बच्चे आउट हो जाएंगे ना, शायद उसके बाद जो सिलेक्टेड हो गया आएंगे उसमें से भी शायद 30% बच्चे लॉन्ग जंप में आउट होंगे। 100% में मान के चलो भाई, मेरे को समझ में आ गया कि, क्योंकि मैं ग्राउंड में जाके देखता हूँ लोगों की इंजरीज आ रही हैं, लोगों से हो नहीं रही, लोगों से इतनी जल्दी हो ही नहीं पाएगा, शरीर जब मार नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगी लॉन्ग जंप। तो बात ये नहीं है कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, तुम्हारे नंबर कम है, अगर तुम्हारा फिजिकल अच्छा है तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं, और तुम्हारे नंबर खूब ज़्यादा है, तुम खूब अच्छे हो, तुम्हारी ईमानदारी के, बट तुम्हारा फिजिकल अगर नहीं है, तुम जीरो हो, तुम्हारी भर्ती नहीं होनी है। तो मैं यही पे कहता हूँ कि मेरिट कोई छा ही नहीं जाएगी ज़्यादा। ड्राइवर वाले में देखो 100% अब तो जानी है। ड्राइवर वालों के 80 प्लस वाले देखो थोड़ा खुशी मनाओ, कहीं भी सीखने वीखने मत जाना फिलहाल, जब तक तुम्हारा फिजिकल कंप्लीट ना हो जाए कहीं भी टेस्ट के लिए, क्योंकि जिस दिन तक तुम्हारा फिजिकल कंप्लीट नहीं हो जा रहा, उस दिन के एक दिन तक उसी दिन तक का भी भरोसा नहीं है कि आपके पैर में लग जाए, आपका कुछ हो जाए, आपकी बाई चांस ना हो पाए, तो आप 10,000 15,000 रुपये कहीं बर्बाद तो नहीं कर दोगे सीखने के लिए। इसलिए जब तक आपका फिजिकल क्वालिफाई ना हो जाए और आपको उम्मीद ना लगे कि हमारे इतने मार्क्स ज़्यादा हैं, कम से कम जो मेरिट फिजिकल के लिए, देखो मैं क्या मानता हूँ, फिजिकल के लिए जितने से बुलाया जाएगा, 65 से बुलाया जाए, तो कम से कम 10 नंबर तो प्लस लेके चलो, अपने कम से कम 8 से 10 नंबर तो लेके ही चलो, इससे नीचे वाले तुम मत ही करो। या तुम्हारे मान लो फिजिकल के लिए 65 बुलाया जा रहा है, तुम्हारे 70 है, तुम फिजिकल क्वालिफाई कर लो, खूब ठीक है, पर लेकिन तुम सोचो कि फिर हम टेस्ट के लिए भी इतने रुपए खर्च करते हैं, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। या तो आप थोड़ा बहुत किसी के कहीं सीख लो आसपास 1-2 हज़ार में, तो अलग बात है, बट ऐसे इतने ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये देना बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है मुझे। तो मैं मानता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ, जिसके 80 प्लस है, 81-82 है, और जिससे अपना पूरा पूरा भरोसा है कि मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, मेरा हो ही जाएगा, तो वो जाके ट्राई कर सकता है अपनी, अभी जाके सीखे। तो यही चीज़ें थी। तो बस मैंने सोचा इतने लोग वीडियो बना रहे थे, वो सब कोई बना रहा है अपनी अपनी वीडियो, तो मैंने भी एक वीडियो बना दी है। बाकी दोस्तों, मेरा नाम है पारस यादव, मैं हूँ इटावा से, और आप कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। लोग काफ़ी लोग मुझे मिलने लगे हैं, कुछ लोग कि हाँ लोग मेरी वीडियो देखते हैं और फिर मुझे पहचान लेते हैं। फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है, रियलिटी बता रहा हूँ, फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि तुम्हारा फेस है ना, इससे लोग पहचाने। और मैंने मतलब मेरे सब्सक्राइबर भले ही कम है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, बट जो व्यूअर्स है ना, जो लोग देखते हैं, वो सही है ना। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर कर देना एक कमेंट, कहाँ से हो तुम लोग, ये जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से कितने नंबर हैं तुम्हारे, क्या लगता है कितना जाएगा।